हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कर्क सॉल्यूशंस। मैं हूँ राकेश गोसावी। एमएसटी सीटी एग्जाम हो चुकी है, उसके आंसर की भी हमें मिली। देन जेई एडवांस के भी रिजल्ट आए और अभी बहुत सारे बच्चों के मन में यही सवाल आ रहा है एडमिशन के रिलेटेड। अभी जिन जिन बच्चों ने पहले से ही डिसाइड करके रखा है कि क्या करना है तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, मीन्स उनको सिलेक्शन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में एक ही क्वेश्चन अराइज हो रहा है, वो है हाउ टू चूज करियर, मीन्स कौन सा बेटर है, क्या करना चाहिए। मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग करना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहिए, या फिर मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए, मुझे बीएससी करना चाहिए, या मुझे फार्मेसी करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल दिमाग में हैं। तो इन सब का आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। और सेकेंड पार्ट में हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा विच इज बेटर, टॉप कॉलेज लोअर ब्रांच और लोअर कॉलेज टॉप ब्रांच, राइट। सो ऐसे क्वेश्चंस हमारे मन में, तो ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपको कंटिन्यूस मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला सवाल हमारा हाउ टू चूज करियर, ये कैसे करियर चूज करना है, कौन से करियर में जाना चाहिए। तो मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाने वाला हूँ यहाँ पे वीडियो। एक बहुत ही सिंपल 3 क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा, वही क्वेश्चन आपने मिरर के सामने जाना है और वो क्वेश्चन आप खुद को पूछने हैं। अगर आंसर आता है तो आपने वो करियर चूज करना है। ओके, तो चलो कैसे। तो एक सिंपल से 3 क्वेश्चन, सिर्फ तीन क्वेश्चन आपको पूछने खुद को। ओके, उसका आंसर यस और नो में आएगा। आप तीनों के तीनों यस आ गए, सेलेक्ट कर लो। तो कौन से 3 क्वेश्चन है। तो एक हाउ टू चूज करियर में हम लोग जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, डू यू लाइक इट, मीन्स आपका इंटरेस्ट है यहाँ पे। यस, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर इंजीनियरिंग एग्जाम्पल दिया, मीन्स इंजीनियरिंग के बारे में बोल रहा हूँ ऐसा नहीं, कोई भी आप फार्मेसी के बारे में बोल सकते हो, एग्रीकल्चर हो गया, बीएससी, कोई भी फील्ड के बारे में आप इसको, इवन आपको अगर आर्किटेक्चर फील्ड में जाना है, आर्ट्स में जाना है, मीन्स ड्राइंग वगैरह, पेंटिंग, ऐसे बहुत सारे बड़े अच्छे फील्ड्स है यहाँ पे। तो किसी भी फील्ड से रिलेटेड अगर आप जो भी करियर बोल रहे हो कि मुझे ये करना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपने खुद को पूछना है, मिरर के सामने जाना है, बोलना कि तुम्हें पसंद है, यस, मीन्स तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है। ओके, अगर आंसर आता है यस देन गो अहेड, अगर नहीं आता है रुक जाओ। ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन, पसंद है लेकिन कर सकते हो, ये भी क्वेश्चन जरूरी है। यस, आई लाइक इट, मुझे बहुत इंटरेस्ट है इस फील्ड में, लेकिन मैं वो फील्ड में काम कर सकता हूँ, इस वो फील्ड में कंटिन्यूटी कर सकता हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए उसमें काम कर सकता हूँ। तो अगर आंसर यस आता है तो सिलेक्ट कर लीजिए, अगले सवाल की तरफ जाइए, एकदम सिंपल। और तीसरा सवाल, विल इट गिव अर्निंग, क्योंकि हम लोग जो भी करियर चूज करेंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूचर में कहीं ना कहीं जाके, भले आज नहीं लेकिन कुछ सालों के बाद में हमें उससे कुछ अर्निंग चाहिए होती है, राइट। अभी जैसे मैं बीएससी में था तो मैंने बहुत सारे मेरे कजिन्स को, कुछ बच्चों को पढ़ाया था, फ्री में पढ़ाता था, मुझे इंटरेस्ट था। लेकिन जैसे मेरा करियर, मैंने एमएससी कंप्लीट की, देन मैं टीचिंग में आ गया, तो वहाँ पे मुझे अर्निंग हो रही थी, मीन्स वहाँ पे मुझे अगर इंटरेस्ट है तो हम लोग आगे वहाँ पे सोचेंगे। अगर इंटरेस्ट है और उसके बाद में अगर हम कर सकते हैं और उसके बाद में अगर अर्निंग है, तीनों के तीनों अगर क्वेश्चंस के आंसर अगर हाँ आ रहे तो आप उस करियर को चूज़ करो, नहीं आ रहे तो आप चेंज करो। एकदम सिंपल, मैं एकदम सीधी बात बोलता हूँ, मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचूंगा, ये होगा ऐसा कुछ नहीं, सिंपल सिर्फ। और इसका आंसर सिर्फ आप ही दे सकते हो और किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। यस, ये सवाल आपने खुद को पूछने, मिरर के सामने जाके पूछने, आंखों में, अपने इमेज में जो भी हमारी परछाई है उसमें आंखों में आंखें डाल के पूछने। ओके, सो ये सवाल पूछिए, अगर आपका आंसर यस आता है तो करियर आपके लिए है, अगर नहीं आता है तो करियर नहीं है आपके लिए। दैट्स इट, सिंपल है। ओके, सो इस तरीके से, मतलब ये ऐसा क्यों, क्योंकि देखो हर कोई जो भी आएगा, अगर आप मुझसे भी मिलते हो तो मैं अलग अलग सजेस्ट करूंगा, हर कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएगा,
राइट। मगर आप लोग 10 लोगों को मिलते हो तो 10 लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे, वो आपकी सिचुएशन को, आपके उस मेंटल सिचुएशन को, मीन्स आप जो भी वहां पे सोच रहे हो उसको 100% कोई नहीं समझ सकता आपके सिवा। सो जो भी चॉइस है वो आपको करनी है। हाँ, उसमें सजेशन लीजिए, आप बहुत सारे लोगों का सजेशन लीजिए, अपने पेरेंट्स का लीजिए, अपने टीचर्स का लीजिए, अपने सीनियर्स होंगे, आपके कोई बड़े कजिन्स हो गए, बड़े भाई बहन हो गए, उनसे हर किसी का सजेशन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन डिसीजन जो लेना है वो आपको लेना है, क्योंकि डिसीजन आपको लेना है। चाहे आपके करियर में आपको, और हम तो प्रे करते हैं कि आपका करियर वहाँ पे अच्छा ही हो, मीन्स वहाँ पे अच्छा हुआ तो भी मेरा, बुरा हुआ तो भी मेरा, ये मेरी सोच है। मैं जो भी मैं करता हूँ मैं खुद से करता हूँ, अच्छा हुआ तो भी मेरा, बुरा हुआ तो भी मेरा। मैं इसमें किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, यार इसने मुझे बताया ये करो इसलिए ऐसा हो गया, इसने मुझे बोला ये करो मैंने ये किया इसलिए ऐसा, क्यों उसका नाम लेना ही नहीं। ये मैंने चूज़ किया। अगर आज मैं अच्छा कर रहा हूँ, यस ये मेरी चॉइस थी। अगर आज मैं खराब कर रहा हूँ, ठीक है मेरी चॉइस थी, आई एक्सेप्ट इट। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ किसी के साथ भी ऐसा हो, बुरा हो, हर किसी के साथ अच्छा ही हो। तो चॉइस आप कीजिए, और इन सवालों के जवाब मिलने के बाद आपकी जो भी चॉइस रहेगी ना वो बेस्ट ही रहेगी, बेस्ट ही रहेगी। ओके, तो चलो हम लोग अभी सबसे ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो हमारे बीच में है, विच इज़ बेटर, कौन सा कॉलेज, मतलब मुझे एक बढ़िया से कॉलेज में, मैं किसी भी कॉलेज का नाम ले लूँगा यहाँ पे, एक बढ़िया कॉलेज में मुझे, लेकिन लोअर स्ट्रीम मिल रही है, और एक लोअर कॉलेज, मुझे जो स्ट्रीम चाहिए वो अच्छे कॉलेज में नहीं मिल, वो लोअर कॉलेज में मिल रही है। मीन्स बढ़िया मतलब किस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ, रैंकिंग के हिसाब से, देन मेरिट के हिसाब से, या फिर प्लेसमेंट के हिसाब से। मीन जो बड़े बड़े कॉलेज है उसमें प्लेसमेंट्स अच्छी रहती है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। तो इसको भी मैं एकदम सिंप्लीफाई करूंगा, ये मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। क्यों ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ? क्योंकि देखो मैं एकदम सिंपल बताऊंगा, जो भी फैक्ट है वो बताऊंगा, मैं इधर इधर की बातें यहाँ पे नहीं करूँगा, एकदम फैक्ट बताऊंगा यहाँ पे। तो क्या बताऊंगा कि टॉप कॉलेज किसने ये चूज करना चाहिए और किसने ये चूज करना चाहिए। तो देखो सबसे पहली बात, चलो हम लोग यहाँ पे जाते हैं, टॉप कॉलेज लोअर ब्रांच, ये किसने चूज करना चाहिए। तो मान लो कि आपकी घर की जो मतलब सिचुएशन है वो नॉर्मल है। अभी मुझे अगर, ठीक है मैं मेरे बारे में बाद में बोलता हूँ, ओके, अगर मेरी घर की सिचुएशन नॉर्मल है और मेरा एजुकेशन कंप्लीट होते ही, अगर एजुकेशन कंप्लीट होते ही घर में अर्निंग की ज़रूरत है, तो आपने ये चूज़ करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ओके, क्यों, मतलब क्यों, देखो अगर अभी मेरा एग्जांपल देता हूँ कि मेरा जैसे एमएससी हुआ तो मेरी फाइनेंशियल की सिचुएशन बहुत नाजुक थी उस टाइम में, मैं कभी बाद में बताऊँगा, तो बहुत नाजुक थी। तो मुझे वहाँ पे अर्निंग की सख्त ज़रूरत थी। मैं तो बहुत मतलब स्कूल में था, 10th वगैरह हो गई तब से ही, बहुत बचपन से ही काम करता आ रहा हूँ। मतलब मेरा एक भी एजुकेशनल ईयर ऐसा नहीं गया जिसमें मैंने काम नहीं किया, पार्ट टाइम जॉब नहीं की, एक भी, हर तरीके के काम किए। तो मतलब मेरी सिचुएशन वहाँ पे नाजुक थी, इतना तो क्लियर है, इसलिए तो मुझे काम करना पड़ता था, पार्ट टाइम काम करना पड़ता था मुझे एजुकेशन में। थोड़ा सा घर वाले जितना हो सकता था उतना सपोर्ट करते थे, लेकिन जो भी एडिशनल रहता था वो मुझे खुद को करना पड़ता था। सो इसलिए मतलब मैं तो मेरे पूरा मतलब 10th होने के बाद से मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन अभी क्या हो रहा है, एमएससी कंप्लीट होने के बाद, मीन्स मेरा मास्टर्स होने के बाद, और मुझे अच्छी अर्निंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि ताकि फैमिली आगे अच्छे से सर्वाइव कर सके। तो वहाँ पर मुझे ये अगर ऑप्शन मिलता टॉप कॉलेज में लोअर ब्रांच, ओके, अभी मेरे करियर मैंने ऐसा क्यों किया, मतलब मैंने ये कैसे चूज़ किया, मुझे इंटरेस्ट कैसे है, वो बाद में बात करेंगे। ओके, तो अगर ऐसा होता है, मीन्स कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है और मुझे वहाँ पे अगर मेरे फैमिली को वहाँ पे मेरे से अगर अर्निंग की एक्सपेक्टेशन है या फिर नीड है, मतलब फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी होने के बाद भी पेरेंट्स को एक्सपेक्टेशन रहती है कि हमारा बच्चा जैसे ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, उसको तुरंत उसको अच्छा जॉब मिल जाए, अच्छा खासा कमाए, ऐसा भी एक्सपेक्टेशन और नीड दोनों भी, अभी दोनों में नीड ज़्यादा नीड पे ज़्यादा मैं फोकस करूंगा एक्सपेक्टेशन से। ओके, अगर घर में अगर नीड है वो आप समझ सकते हो, आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि मेरे घर में सिचुएशन कैसी है, आज से 4-5 साल के बाद सिचुएशन कैसी रहेगी, तो उस वक्त मेरा अर्निंग ज़रूरी रहेगा नहीं रहेगा, तो आप ये चूज़ करिए। और आपको लगता है कि अर्निंग से ज़्यादा ज़रूरी अगर पैशन है, अर्निंग से ज़रूरी अगर अर्निंग से ज़्यादा ज़रूरी अगर पैशन है, तो मैं ये चूज़ करूँगा। क्योंकि मुझे पता है लोअर कॉलेज में जाने के बाद मुझे प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। हाँ, टॉप कॉलेज में जाने का बेनिफिट क्या होता है, अगर भले आपकी पसंदीदा स्ट्रीम नहीं मिली, लेकिन वहाँ पे अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर दो तो आपको वहाँ पे प्लेसमेंट जल्दी हो जाती है, अच्छा पैकेज मिल जाता है, मीन्स आपके घर में अर्निंग जल्दी आती है। इसलिए मैंने ये बोला, अर्निंग पे अगर फोकस हो या फिर अर्निंग की अगर नीड हो तो आपने ये चूज़ करना है
टॉप कॉलेज लोअर ब्रांच मीन्स बढ़िया सा कॉलेज, लेकिन जो स्ट्रीम पसंद नहीं है या फिर लोअर स्ट्रीम है वो। लेकिन अगर आपका पैशन है मुझे बस यही करना है, मुझे कंप्यूटर ही करना है, मुझे कंप्यूटर में ही मास्टर, में कंप्यूटर के बारे में, क्योंकि फिलहाल कंप्यूटर ट्रेंडिंग फील्ड है, हमें सबको पता है। ओके, मुझे इसमें ही इंटरेस्ट है, मुझे वही करना है, तो भले मुझे टॉप कॉलेज ना मिले तो ये कर लूँगा, चाहे मुझे 2-3 साल एक्स्ट्रा वहाँ पे मेहनत करनी पड़े। मीन्स आपको अच्छे पैकेज तक पहुँचने की थोड़े से 1-2 साल लेट हो जाएगा। मीन्स आपका दोस्त अगर कोई टॉप कॉलेज में जाता है सेम ब्रांच में और आप लोअर कॉलेज में जाते हो तो ऑब्वियसली उसकी प्लेसमेंट जल्दी होने के चांसेस है, आपकी थोड़ी जो, और फिर उसकी प्लेसमेंट अच्छी भी होने के चांसेस है। मीन्स मान लो उसको 15 लाख का पैकेज मिला, आपको 6-7 लाख का मिल जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन 3-4 साल के बाद जैसे जैसे आप मार्केट में एंटर करते हो, आपका परफॉर्मेंस दिखता है, तो उस हिसाब से आपकी ग्रोथ होने लगती है। तो ग्रोथ जो है वो आपके ऊपर है। लेकिन मैंने जैसे ही बोला कि लोअर कॉलेज टॉप ब्रांच लेने में एक ही दिक्कत है कि आपकी अर्निंग जो है एक तो लेट हो सकती है या फिर कम हो सकती है। कम मतलब स्टार्टिंग जो है कम से हो सकती है, बस इतना दो। तो चॉइस आपकी है। मैं बार बार बोलता हूँ कि जो भी डिसीजन है वो आपका रहेगा। अच्छा है तो आप पेरेंट्स के साथ ओपनली अगर डिस्कस कर सकते हो तो ओपनली कीजिए। पेरेंट्स अगर वीडियो देख रहे हैं तो मैं भी उनको सजेस्ट करूँगा कि आप स्टूडेंट का जो मीन्स सिचुएशन वो समझिए और इस हिसाब से आप उसको अलाउ कीजिए तो उसमें क्या करना चाहिए, है ना। तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप मतलब आपको भी पता है, पेरेंट्स को भी पता है, स्टूडेंट्स को भी पता है कि हमारी फैमिली की सिचुएशन कैसी है और फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है और आगे जाके क्या करना चाहिए यार। और यस, अर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन पैशन, देन यू कैन गो विद दिस। अगर इफ पैशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन अर्निंग, देन यू कैन गो विद दिस। चॉइस इज योर्स। एकदम सिंपल, ज़्यादा खींचता नहीं हूँ मैं, जो है सीधी बात, नो बकवास। मगर आपको अभी जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके से आप दिखिए कि क्या करना चाहिए। तो चॉइस आपके, मैंने आपको उसका सिनारियो दिखवा दिया कि ये क्यों लेना चाहिए, ये क्यों लेना चाहिए, करियर कैसे डिसाइड करना चाहिए, चॉइस आपकी है। मैं बस आपको रास्ते दिखा रहा हूँ कि ये रास्ता ऐसा है, ये रास्ता ऐसा है, ये रास्ता ऐसा है। तो आपको कहाँ जाना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो चलो, अगर आपको अगर आपको फिर भी इस वीडियो के बाद में भी अगर कोई डाउट हो इससे रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं कोशिश करता हूँ आपके डाउट जल्द से जल्द क्लियर हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और कोई भी अगर आप न्यू टॉपिक पे आप चाहते हो मेरी तरफ से कुछ मदद हो सके तो मैं कर दूँगा। तो आप बताइए मुझे कौन से टॉपिक पर आपको चाहिए डिस्कशन चाहिए, मैं डिस्कस करूँगा, आपको बताऊँगा। तब तक के लिए अच्छे से रहिए। टेक केयर, बाय बाय।